हेलो डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ामिनेशन का टाइम चल रहा है। प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल हो चुकी है यूनिवर्सिटी की। बेसिकली जो TY BCom के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन उनके कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बेसिकली इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं। वाइवा बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपके लिए। आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी का ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन का जो पैटर्न है वो ऐसा होता है कि नॉर्मली 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल होते हैं और 50 मार्क्स यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और आप लोगों को फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तीनों सेक्टर में या सेक्शन में हमें पास होना है। यस, सो नॉर्मली 50 मार्क्स के एग्ज़ाम में हमें 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं। ओके, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो 20 मार्क्स की है उसमें 8 मार्क्स मिनिमम चाहिए, मतलब चाहिए। और 30 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज के पास होता है उसमें से आपको 30 मार्क्स चाहिए। ओके, सो इंटरनल असेसमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एग्जामिनेशन होता है, असेसमेंट्स दी जाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है जो कॉलेज लेता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज में होती है, लेकिन नॉर्मली वो कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपने कॉलेज में एक इंटरनल टीचर होते हैं, बाहर के कॉलेज के एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं। चलो देखते हैं, वाइवा इम्पोर्टेंस है आपके लिए, ये तो आपको पता चल गया होगा। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस है। आप लोग बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन आप ये क्वेश्चंस देख के जाना। सो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फुल फॉर्म्स मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे कि पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं कि डिजिट कितने होते हैं पैन में। तो पैन में 10 डिजिट होते हैं, याद रखना है। AIR एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। ओके, TDS नॉर्मली पूछा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। PF का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड। HRA हाउस रेंट अलाउंस। DA डियरनेस अलाउंस। टैन, हाँ ये इंपॉर्टेंस है, याद रखना है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ डेफिनेशन लेके आया हूँ जो नॉर्मली पूछी जाती है। उसके सेक्शन पूछे जा सकते हैं या उनका मीनिंग भी पूछा जा सकता है आपको। सो जैसे कि इनकम है जिसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 है। ACC क्या होता है ये आप एक बार देख लो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। और ये सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में भी शॉर्ट नोट्स या डेफिनेशन जो पूछी जाएगी उसमें ये आपको पूछा जाएगा। सो दोनों तीनों एग्ज़ाम में आपको ये बेनिफिट होगा। सो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में भी ये बहुत बेनिफिट है। एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है, किसी ना किसी बच्चों को एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में पूछा जाएगा। असेसमेंट ईयर, फिनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, असेसमेंट ईयर है मतलब AY, FY या PY ऐसा दिया होगा। और असेसमेंट ईयर अभी नॉर्मली हम जो TY BCom के बच्चे हैं उनके लिए असेसमेंट ईयर 24-25, फिनेंशियल ईयर 23-24 और प्रीवियस ईयर 23-24 है, ये याद रखना है। बेसिक क्वेश्चन से आप लोगों को पूछा जाता है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, जो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस है नॉर्मली वो पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ कैलकुलेशंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। हाँ, HRA का कैलकुलेशंस आप लोगों को पता है। HRA का कैलकुलेशन अगर नहीं पता होगा तो मेरी इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो है, आप प्लीज़ वो देख लेना। रेंट फ्री अकोमोडेशंस, ओके, उसके ऊपर पूछा जा सकता है, उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो है, आप वो देख लेना। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स के लिए एग्जम्पशंस है। ओके, हॉस्टल अलाउंस 300 पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स के लिए वो भी एप्लीकेबल है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया। एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट एग्जम्पशन है, 12%, याद रखना है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF। और अगर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF होगा तो वो 9.5% एग्जम्प्ट है, याद रखना है ये दोनों चीज़ें। उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंस है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर वैल्यू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट। ओके, एक्चुअली इधर गलती से डिडक्शन हो गया, सो स्टैंडर्ड रेंट है, याद रखना है, विच एवर इज लोअर। ओके, उसके बाद लोअर वैल्यू कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट। ओके, और दोनों में से जो भी हायर आएगी वो। और इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे कभी कभी एक्चुअल रेंट में वैकेंसी के वजह से कम
वैकेंट रहता है हाउस, उसके बाद कुछ ऐसी हमारा रेंट जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये बाकी चीज़ें होती है, लेकिन नॉर्मली यही फॉर्मेट है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। ओके, सो उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, मतलब 80C के डिडक्शंस पूछे जा सकते हैं। TTTA फेमस है, TU के बारे में पूछा जा सकता है, सो याद रखना है। कुछ डिडक्शंस अगर उन्होंने पूछा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 16, सो ये सैलरी के ऊपर होता है और वो 50,000 रुपीज़ डिडक्शन दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A होगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड होता है और वो 30% ऑन NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ओके, उसके बाद रिबेट भी मिलता है। रिबेट यानी छूट, इनकम टैक्स के ऊपर हमें कुछ छूट भी मिलती है। जिनका इनकम 5 लाख के अंदर है उनको कितनी छूट मिलती है? रिबेट 12,500। और उसके लिए सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन 87A। ओके, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको पूछा जाता है, सो वो भी याद रखना है। सो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड है। ITR के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ITR किस लिए भरा जाता है। सो ITR 1 2 3 4 5 इसमें दिया नहीं मैंने, लेकिन आप वो भी देख लो। उसके बाद आउट ऑफ द सिलेबस आपको एक छोटा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये रिलेटेड टू द फाइनेंस। सो फाइनेंस मिनिस्टर आपको पूछा जा सकता है, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा होगा तो पोलाइटली आप उस एक्सटर्नल और जो इंटरनल टीचर्स हैं उनको बोलो सॉरी सर, सो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए उनको इंसिस्ट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देना ट्राई करो, अंडरस्टैंड। और लास्ट में इम्पोर्टेंट ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने 4 क्वेश्चन हमें पूछ लिए, उसमें से हमें 2-3 आए थे, 1-2 नहीं आए थे, तो लास्ट में उनको ऐसे भी बोल सकते हो कि सर मैंने एग्रीकल्चरल इनकम की पढ़ाई की है, सर मैंने डिडक्शंस किया है, सर मैंने ये किया है। सो अगर कुछ नहीं आया तो एटलीस्ट आपको जो आता है वो आप एक्सटर्नल से पूछ सकते हो कि सर मैं इसके बारे में बताओ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो बोल सकते हैं कि यस बेटा बताओ। सो वाइवा में इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। ओके, सो आप आंसर दोगे तो वो एक्सटर्नल पर्सन आपको मार्क्स देगा, अंडरस्टैंड। सो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।